अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम कर रहे हैं 9.3 की और क्लास नंबर 2। आज हमारी फाइनल क्लास है। आई मीन टू से 9.3 की क्लास नंबर 2 जो है इससे 9.3 भी कंप्लीट हो रही है और आज हमारा चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 के कंप्लीट होते ही मैं आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि आपको क्या ये लेक्चर्स हेल्प कर रहे हैं, ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नंबर 2, आप कौन से सजेशन मुझे और देना चाहेंगे जो मैं चेंजिंग लाऊं अपने लेक्चर्स में। जो भी आप चेंजिंग चाहते हैं प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। एंड नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप लोगों की मैं हेल्प कर पा रहा हूँ तो क्या आप आगे दूसरों की हेल्प कर रहे हैं सारी चीजों में। मतलब एक दूसरे से कंसल्ट जरूर कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, दूसरों को भी सिखाइए। सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, जो भी हेल्प किसी और को चाहिए, जो भी आप हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प दूसरों की जरूर कीजिए। तो आज हमारी फाइनल क्लास है चैप्टर नंबर 9 की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक क्लास। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी यार थ्योरी बताना चाहूंगा, जो हजम कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी ज्योमेट्री के लिहाज से, 2-4 और तीसरी ये चीज, तो क्वेश्चन नंबर 5 को करना आसान हो जाएगा। इसको करने के ना 2 मेथड्स हैं। एक मेथड है जिसमें हम गिनती की तरफ फोकस करते हैं, आई मीन टू से कि हम ज्यादा एंगल्स की, डिग्री की तरफ। एंगल्स तो दोनों हैं, रेडियन भी एंगल है और डिग्री भी एंगल है, लेकिन इसमें ज्यादा हम डिग्री पे फोकस करते हैं। एक मेथड तो वो है जो मैं आपको नहीं करवाने वाला। मैं आपको मेथड करवाने वाला हूँ रेडियन फॉर्म का। उसकी रीजन, मुझे ज्यादा इजी रेडियन फॉर्म वाला मेथड लगता है। अगर आप डिफरेंट किस्म की बुक्स यूज करें मैथमेटिक्स की, ऑनलाइन भी सर्चिंग करें और बुक्स में भी देखें, तो डिग्री वाले को प्योरिटी ज्यादा मिली हुई है। आई थिंक सो वो थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाता है करवाने के लिए। अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी करवा दूंगा। आई एश्योर यू दैट कि वो ज्यादा आपको टफ लगेगा और रेडियन वाला ज्यादा आसान लगेगा। मैं डिफाइन दोनों को थोड़ा थोड़ा कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्टार्ट इस बात से करूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमें आदत है ज्यादा से ज्यादा 2 पाई तक एंगल को देखने की। एंगल की जो शक्ल है कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है कि ये एक शक्ल है एंगल की और एक ये शक्ल है, एक डिग्री फॉर्म में और एक रेडियन फॉर्म में। ये एंगल के दोनों फेसेस हैं, दोनों एंगल्स ही हैं। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं और फॉर एग्जांपल मैं ये भी ड्रॉ कर दूं, जिसे हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं अपना, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब अगर आप गौर से देखें, स्टोरी कुछ इस तरह से है कि यहां से लेकर यहां तक 90 यानी कि π/2, यहां से लेकर यहां तक अगर हम पहुंच जाएं 0 से तो ये पाई हो जाता है, जो आपको याद होगा आई होप। ये 3π/2 और जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है तो क्या बनता है 2π। क्लास स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि अगर वो मुझे 2π से बड़ा एंगल दे दे, आई मीन टू से 360 से बड़ी वैल्यू दे दे, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि वो हमें 390 कह देता है। लेट्स सपोज, मैं पहले आपको डिग्री के तरीके से समझा देता हूं। वो हमें कह देता है 390 डिग्री। ओके, ये एक पार्ट हम खुद से अज्यूम कर, सिर्फ समझ रहे हैं। अभी क्वेश्चन हम फौरन से कर लेंगे, झटपट क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन की टेंशन नहीं है, इसको समझने की टेंशन है। अगर आपको समझ ना आए, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, दोस्तों से हेल्प ले सकते हैं। तो पहले समझ लेते हैं, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो हम तो यही हैं, समझ लेंगे एक दूसरे से। और क्वेश्चंस तो आई श्योर यू दैट कि आपको समझ आ जाएंगे। चलिए टॉपिक को कवर करते हैं। 390 डिग्री। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 360 से कितने प्लस आगे है, 30 एंगल आगे है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं 360 को इग्नोर कर दूंगा और 30 को टेक कर लूंगा। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक ओनली 30 डिग्री एंगल एंड निगलेक्टिंग 360। वाई? पॉइंट तो यह है कि मैं 360 को क्यों निगलेक्ट कर रहा हूं और मैंने इनके टुकड़े क्यों किए। लेट्स सपोज ये एक, फॉर एग्जांपल ये एक रोड है, हम लोग यहां पे खड़े हैं 0 पे, ठीक है। आपसे कोई पर्सन कहता है कि आपने यहां पे जाना, ठीक है। आप यहां पे डायरेक्ट नहीं जाते, आप क्या करते हैं, एक सर्कल लेकर आते हैं, पूरा गोल दायरा घूमकर आते हैं और फिर इधर चले जाते हैं। तो ये आपने क्या किया कि 360 पहले पूरा कवर किया और फिर 30 डिग्री आगे यूज कर लिया, यानी कि यहां से यहां तक लेट्स सपोज रफली ये 30 डिग्री है। उसने कहा 390 डिग्री का एंगल बताओ। क्या कहा, 390 डिग्री का एंगल बताओ कहां बनता है। तो आपने कहा जी यहां बनता है। क्यों? क्योंकि टोटल तो 360 है ना, डबल हो जाएगा तो 720 हो जाएगा, लेकिन घूमेंगे तो इसी पर ही। कैसे? पहला सर्कल कंप्लीट किया, ठीक है। जब पहला सर्कल कंप्लीट हुआ तो दूसरे सर्कल पे शुरू कर दिया, दूसरा सर्कल जब कंप्लीट होगा तो 720, फिर सर्कल कंप्लीट होगा तो 360 ऐड होता चला जाएगा। लेकिन होगा तो यही सर्कल ना। मेरी बात आई थिंक आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपके पास ये है, अगर एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तो ये कितना बनता है 360। आप एक और सर्कल कंप्लीट करते हैं, ये कितना बन गया 360। फिर एक और सर्कल कंप्लीट करते हैं, कितना हो गया
360, यानी कि 360 एक सर्कल पूरा, एक पूरा राउंड जब आप कंप्लीट करते हैं एक राउंड, जब यहां से मैं शुरू हुआ और यहां तक पहुंचा, ठीक है, यहां से चला और यहां तक मैंने एक राउंड कंप्लीट किया, तो ये टोटल बन गया 360 डिग्री। इस राउंड से आगे मुझे कितना जाना है? 30 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा कि 360 को निगलेक्ट कर दूंगा, सिर्फ 30 डिग्री को ही टेक करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जस्ट 30 तक जाना क्या बनता है? 390। तो इससे 360 निगलेक्टेबल है। आई थिंक आपको समझ आ रही है। चलिए मैं जल्दी से आपको रेडियन फॉर्म की बात समझा दूं कि मैं रेडियन में क्यों कह रहा हूं। रेडियन में क्वेश्चन करने इजी हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कितना आसान लगा आपको कि 390 मिला, हमने 360 में 30 ऐड किया और क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन रेडियन फॉर्म में आ जाए, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, लेट्स सपोज कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि इस फॉर्म में आ गया। अब मैं क्या करूं? अब मेरे लिए प्रॉब्लम है। अब आप कहेंगे सर ये तो क्वाइट इजी है, रेडियन फॉर्म में है, इसे डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करिए और सॉल्व कर लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, यही मेथड है कि अगर रेडियन में आ जाए तो हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और सिंपली इसी मेथड के जरिए सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ कि अगर रेडियन फॉर्म में ही सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आप रेडियन की बात करें तो रेडियन में हम किसको निगलेक्ट कर सकते हैं? 2 पाई को। 2 पाई को आप निगलेक्ट कर सकते हो कंप्लीटली। तो अगर मैं इसको 2 पाई में किसी तरह ले जाऊं तो काम बन गया ना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। वेलकम क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर आप स्टेटमेंट रीड आउट करें तो वो क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स। व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेंटल एंगल्स? यानी क्वाड्रेंट जो हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो, वो चारों के चारों क्वाड्रेंट के सारे एंगल्स, वो एंगल्स कहलाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स आल्सो। ठीक है, उनके काफी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह वगैरह सारे नाम उन्हीं के हैं। मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था इनके अलग अलग नाम है। क्वाड्रेंटल एंगल्स भी उन्हीं को ही कहते हैं। किनको? साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेकंट, सीकंट, कोटेंजेंट, इन्हीं को ही। उसने कहा सारे के सारों की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल के दो, जबकि इक्वेशन क्या है? -पाई। अब रेडियन में वैल्यू आ गई, अब हम इसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करें, फिर इसको सॉल्व करें। जो मेथड हमने पहले डिस्कस किया, उससे बेहतर है मैं आपको एक नया मेथड बताता हूँ, जिस मेथड को मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। अगर आपको ये मेथड इजी लगे, समझ आ जाए, तो जरूर इसी मेथड से कर लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको दूसरा मेथड भी करवा दूंगा। आई होप सो ये मेथड आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है और जल्दी से समझ आने वाला है और आप बाकियों को भी समझा सकेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको मेथड बताता हूँ। मेथड कुछ इस तरह से है क्लास, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, सॉरी, वैसे ही दोबारा डिस्कस करते हैं। ओके क्लास, तो मेथड कुछ इस तरीके से है क्लास कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, दोबारा वैसे ही रफली थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन है। जैसा मैंने कहा था कि 0 से स्टार्ट होकर 90, 90 से लेके 180, 180 से 270, 270 से 360। अगर मैं रेडियन फॉर्म में बात करूं तो रेडियन फॉर्म में क्लास स्टोरी कुछ इस तरह से है कि यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई कंप्लीटली, यहाँ पे अगर हम पहुंच जाए यानी कि नीचे, तो यहाँ बन जाता है 3π/2 और यहाँ पे जाके बन जाता है 2 पाई। तो अगर वैल्यू रेडियन फॉर्म में हो तो इसका मतलब मैं 2 पाई को निगलेक्ट कर सकता हूँ। व्हाट आई मीन, जैसे मैंने 360 को निगलेक्ट किया था कि पूरा सर्कल कंप्लीट होने के बाद 360 कैन बी एबल टू निगलेक्ट इट। सेम थिंग विद दिस कि अगर 2 पाई आ जाए तो 2 पाई को निगलेक्ट कर दूंगा और उससे आगे वाली वैल्यू जो ऐड हो रही है, उससे आगे वाली वैल्यू जो ऐड हो रही है, मैं उसे यूज कर लूंगा। अब आप सोचेंगे कि सर अगर इस तरफ से एंगल जाता है तो उसे हम कहेंगे प्लस फॉर्म, जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि अगर एंगल इस शेप में जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है, ठीक है, इस तरफ को ऐसे, जिसे हम कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम, हमारा एंगल जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में है। लेकिन अगर ये उल्टा चल पड़े, आई मीन टू से कुछ इस तरीके इस तरफ को चल पड़े, तो उसे हम कहेंगे ये नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है। दोनों ही सूरतों में +2 पाई आए या -2 पाई आए, हम दोनों को निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? बात फिर वही कि अगर -2 पाई भी आए तो सर्कल तो कंप्लीट ही करेगा ना, तो वो -2 पाई बनेगा तब भी तो सर्कल कंप्लीट ही होगा, यानी कि 360 कंप्लीट ही होगा। तो जैसा मैंने कहा था कि हम यहां से चले, हम भागे 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 गए और यहाँ तक पहुंच गए, और फिर उसने हमें कहा कि यहाँ तक जाना है, तो हम यहाँ पे आके इस तरफ को चले गए, तो माइनस में भी निगलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर वो कहे नहीं यहाँ जाना है तो हम डायरेक्ट भी तो जा सकते हैं, लेकिन वैल्यू क्योंकि ज्यादा है, 2 पाई से बड़ी वैल्यू मिल गई है, तो 2 पाई को क्यों निगलेक्ट कर देंगे? क्योंकि घूम के यहीं पे आना है, फिर आगे जाना है। तो मैं कहूंगा कि इसको निगलेक्ट कर दो, सिर्फ इसी से को टेक कर दो। आई होप आपको थोड़ी सी तो समझ आई होगी मैंने क्या कहा। आसान लफ्जों में सिर्फ इतना कि एक सर्कल जितनी वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे, जैसे 2 पाई है, अगर कहीं लिखा हो फॉर एग्जांपल 6 पाई, तो मैं इसको इजीली निगलेक्ट कर सकता हूं। क्यों? अगर मैं 3 × 2 पाई लिखूं, 3 × 2 पाई,
तो इसका मतलब हुआ कि 3 सर्कल 1 2 3, यानी कि पहला सर्कल, यहां तक पहला सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल, ये मैंने निगलेक्ट कर सकता हूं। क्यों? इससे आगे जो भी वैल्यू है, एक मैं एग्जांपल दे ही दूंगा, जैसे आपको फॉर एग्जांपल चलिए अभी दे देता हूं, जैसे लिखा है 5 पाई बाई 2, जो मैं आपको पहले देने लगा था। अभी हम लिख लेते हैं 2 पाई सॉरी प्लस 1/2, या यहाँ पाई आएगा। ओके, अगर ऐसे सॉल्व करें 2 to the 4, 4 plus 1 5, 5 पाई ओवर 2, यानी कि 2 to the 4, 4 plus 1 5, 5 पाई ओवर 2, यही चीज बनेगी। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 2 पाई को निगलेक्ट कर दूंगा, यानी कि क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये है, एक छोटा सा पार्ट कर ही लेते हैं ताकि आपको समझ जल्दी आ जाए, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि अभी भी क्लियर नहीं हो रहा। इसको सुन लीजिए, आई यू श्योर ये समझ आ जाएगा। sin 5/2 ओवर क्वेश्चन, हमें 6 के 6 क्वाड्रेंटेड एंगल्स निकालने हैं, लेकिन पहले साइन निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन 5 पाई/2 की जगह ये चीज लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई/2। ओके, क्या लिखा हमने, साइन 2 पाई प्लस पाई/2, इसकी जगह पे क्योंकि ये लिख सकते हैं तो इसकी जगह ये लिख दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे निगलेक्ट कर दूंगा। निगलेक्ट मतलब इसे लिखूंगा ही नहीं। मैंने जैसा कि आपको एक सर्कल कंप्लीट हो गया, तो अगला स्टेप में क्या करूंगा, मैं लिखूंगा साइन, इसे निगलेक्ट करूंगा और सिर्फ ये चीज टेक कर लूंगा, क्या, पाई/2। क्वाइट इजी हो जाएगा आपके लिए। कैसे, देखिए साइन पाई/2 यानी कि साइन 90 डिग्री, साइन पाई/2 किसके इक्वल है, 1 के, बस आपका आंसर आ गया 1। इसी तरह से आप बाकी 5 के 5 क्वाड्रेंटल एंगल्स निकाल सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एंगल है 5 पाई/2, इट इज क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा सा अजीब सा है। मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल फॉर्म में ले आऊंगा, यानी कि 2 पाई प्लस पाई/2, 2 to the 4 पाई प्लस 1 पाई 5 पाई और नीचे क्या आ गया 2। तो इस मैंने क्या किया कि 5 पाई/2 की जगह मैंने लिख दिया 2 पाई प्लस पाई/2। 2 पाई निगलेक्टेबल, जैसा मैंने पहले कहा था, 2 पाई आ जाए, 4 पाई आ जाए, 6 पाई आ जाए, 8 पाई आ जाए, यानी जितनी भी इवन वैल्यूज हैं पाई में वो निगलेक्टेबल है। क्यों? क्योंकि जब भी 2 पाई एक दफा होगा तो एक सर्कल निगलेक्ट हो जाएगा। तो 2 पाई इज निगलेक्टेड और पाई/2 इज टेकन। साइन पाई/2 किसके इक्वल है, 1 के। इसी तरह 5 की 5 और निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रही है। तो चलिए मैं आपको पहला पार्ट करवा दूं मैंने जिस तरीके से किया है। ओके क्लास, फर्स्ट पार्ट की क्या है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, वही सारी की सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, किसकी, -पाई की। ये हमारा एंगल हमें गिवन है। एक मेथड तो वही है कि आप इससे पहले डिग्री में कन्वर्ट करें और फिर डिग्री में उस तरीके से सॉल्व करें कि साइन जो भी वैल्यू आती है डिग्री में उसका साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकन, सीकन, कोटेंजेंट निकाल लें। वो इजी लगता है उस मेथड से कीजिए, थम्स अप फ्रॉम मी। लेकिन अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो इस मेथड से कर लीजिए। ये मेथड क्या कहता है कि -पाई को मैंने क्या लेट कर लिया, -पाई को मैंने लिख लिया -2 पाई प्लस पाई। कैसे लिख सकते हैं, अगर -2 पाई में से प्लस पाई करें तो आंसर क्या आता है, -पाई। आई होप आपको समझ आ रही है। तो मैं क्या करूंगा कि सारे साइंस लिखूंगा, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकन, सीकन, कोटेंजेंट, किसके साथ, जो उसने एंगल मुझे दिया -पाई के साथ लिख लिया। ओके, इज इक्वल टू सारे एंगल्स, और मैं -पाई की जगह लिख दूंगा -2 पाई प्लस पाई। मैंने क्या किया, -2 पाई की जगह क्या लिख दिया, प्लस पाई। ये मैं कर सकता हूं पॉजिटिव में लाने के लिए। कैसे, देखिए -2 पाई जैसा मैंने पहले कहा था उस क्वेश्चन में, ये निगलेक्ट हो जाएगा क्लास। क्यों निगलेक्ट हो जाएगा यार, अभी अभी जैसे मैंने कहा कि एक सर्कल जब कंप्लीट होता है राइट साइड से हो या लेफ्ट साइड से हो, दोनों ही सूरतों में 2 पाई जितनी वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी और आगे वाली को जस्ट टेक कर लेंगे, यानी कि -2 पाई इज निगलेक्टेड एंड जस्ट पाई इज टेकन। सो साइन पाई टेक किया, किसके इक्वल है, साइन पाई, साइन पाई किसके इक्वल है, 0 है, 0 आ गया। वैसे ही कोस के लिए भी सेम प्रोसीजर, टेंजेंट के लिए भी सेम, सबके लिए सेम प्रोसीजर, कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसा लिखेंगे और पाई को टेक कर लेंगे और इस -2 पाई को निगलेक्ट कर देंगे हर एक पार्ट के अंदर। यानी कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम इस 2 पाई को निगलेक्ट कर देंगे और आगे वाला जो पाई है उसे टेक कर लेंगे। ओके, सो cos पाई इज इक्वल टू -1, टेंजेंट पाई इज इक्वल टू 0। कोसिकन की बात करते हैं। ओके, कोसिकन क्या होता है एक्चुअली, साइन। साइन का अगर आप देखें तो साइन पाई क्या है, 0। कोसिकन का मतलब होता है 1/sin। मैंने आपको कहा था कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, 1/sin है ना, तो साइन क्या है, 0, तो 1/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखें। मैं क्या कह रहा हूं, कोसिकन पाई क्या निकलेगा, इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि कोसिकन होता है 1/sin इज इक्वल टू 1 अपनी जगह, साइन की जगह क्या आ गया, 0।
सो 1/0 इज इंफिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड वैल्यू। आई होप आपको समझ आ रही है। सेम एज इट इज द केस विद कोटेनेंट, बट पहले सीकन की बात कर लेते हैं। सीकन कोस का उलट, यानी कि -1/1 क्या बनेगा, सीकन -1। और कोटेनेंट जैसा कि पहले ही आप देख चुके हैं क्या है, टेंजेंट 0 होता है 0, तो कोटेनेंट क्या आएगा, इंफिनिटी। क्यों, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अगर फॉर एग्जांपल कोटेंजेंट पाई की बात करें तो वो होगा टेंजेंट, ठीक है, तो 1/टेंजेंट आपका क्या आंसर निकला है, टेंजेंट का आंसर निकला है 0, सो 1/0 इज अगेन इंफिनिटी। आई होप आपको थोड़ी बहुत तो समझ जरूर आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रही है अभी भी, मैं सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। ये क्वेश्चंस आई नो थोड़े से शायद आपको ट्रिकी लगे, है नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेरे से भी बेटर करेंगे, आई एश्योर यू दैट। बस आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू अवर क्वेश्चन। मैंने ये चीज रेज नहीं की ताकि आप इसे बार बार देखते रहें और आपकी समझ में आता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। जैसा कि आप नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया। जैसा पार्ट नंबर 1 था सेम वैसे ही पार्ट नंबर 2 है। जैसे जैसे हम ज्यादा पार्ट करते जाएंगे आपको इजीली समझ आती चली जाएगी। तो पार्ट नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उसका इक्वेशन क्या है, -3 पाई। ओके, मैंने क्या किया, लेट किया कि -3 पाई की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ -4 पाई प्लस पाई। अगर आप इसे सॉल्व करें तो दोबारा -3 पाई ही आएगा। मैंने 4 पाई क्यों किया, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप डबल करते जाइए, 2 पाई का डबल 4 पाई 6 डबल, सॉरी मैं कह रहा हूँ इवन नंबर करते जाइए, 2 4 6 8। इन सब के साथ मैं ऐसा सलूक कर सकता हूँ कि हम इन्हें निगलेक्ट करें और आगे वाले फंक्शन को टेक कर लें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, आई होप आपको समझ आ जाएगी। ओके, सो -3 पाई इज इक्वल टू, मैंने टेक किया -4 पाई प्लस पाई। कोई ये ना सोच रहा हो कि ये सर कैसे कर रहे हैं, ये मैं ज्यूम कर रहा हूँ खुद से। जैसे आप ये ज्यूम कर सकते हैं कि अगर कहीं लिखा हो -3 तो आप उसकी जगह खुद से लिख सकते हैं -4 + 1। ठीक है, अगर 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा। मैंने वही किया, -3 पाई की जगह लिख दिया -4 पाई प्लस पाई। ओके, अब -4 पाई की जगह मैं क्या लिखने लगा हूं जरा देखिए, मैंने इसकी जगह लिख दिया ये -2 × 2 पाई। अगर आप इसे सॉल्व करें तो -2 to the 4 और पाई, और ये प्लस पाई आगे वाला एज इट इज अपनी जगह। अगर आप देखें तो ये क्या हुआ, ये हो गई वही वाली स्टोरी कि 2 पाई कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, यानी कि माइनस में है तो एक चक्कर और ये दूसरा चक्कर, और ये निगलेक्टेबल है। अब इससे आगे कितना एंगल है, 1 पाई। ये जो पाई एक एंगल है, चाहे नेगेटिव में आए या चाहे पॉजिटिव में आए, एंगल वो पाई ही गिना जाएगा, यानी कि वो तकरीबन एक पूरा सर्कल बनता है यहां तक। आई होप आप समझ रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, -4 पाई की जगह मैंने लिख दिया -2 × 2 पाई प्लस पाई। ये निगलेक्ट हो जाएगा और ये वाला पाई टेक हो जाएगा, क्योंकि अब फिर पाई ही टेक होगा तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसे ही सेम आंसर आएंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, -2 पाई प्लस पाई कर दिया था, तो -2 पाई निगलेक्ट हो गया था और पाई टेक हो गया था। ऐसे ही -4 पाई निगलेक्ट हो जाएगा और प्लस पाई टेक हो जाएगा, तो वही करने लगे हैं जैसा लिखा एज इट इज। एक स्टेप तो वही है कि क्वेश्चन के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, साइन इसकी जगह पे, क्लास इसकी जगह पे ये पूरी ब्रैकेट, वो क्या है -2 × 2 पाई प्लस पाई, यानी कि -4 पाई प्लस पाई, यही बनता है ना। ठीक है, तो इसमें से इस हिस्से को, जो कि ये वाला पोर्शन है आपका, सॉरी ये वाला, ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो टेक क्या करेंगे, साइन पाई, जस्ट यही टेक करेंगे। साइन पाई टेक किया, किसके इक्वल आया, 0 के। दैट इज योर फाइनल आंसर, साइन का आंसर आ गया, जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में किया था। बस आपने सेम यही स्टेप फॉलो करते जाना है सब में। मैंने 3 पार्ट्स में किया, फर्दर नहीं किया, ये आप जरूर कर लीजिएगा। ये स्टेप मैंने वैसे ही बस नहीं किया, टाइम बचाने के लिए समझ लीजिए, लेकिन ये स्टेप आपने इन तीनों पार्ट्स में भी आगे लिखना है, फिर फर्दर आगे इसको लिखना है। ओके, सो कोस -3 पाई के साथ भी वही सेम सलूक किया जाएगा, टेन -3 पाई के साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो पिछले क्वेश्चन में हुआ, क्योंकि फाइनली बन तो पाई रहा है। तो कोस पाई का भी आंसर सेम, टेंजेंट का भी सेम, चाहे आप कंपेयर कर लीजिए। कोसेकंड पाई का भी सेम, सेकंड पाई का भी सेम, कोटेंजेंट पाई का भी सेम, क्योंकि इनफिनिटी क्यों आई है पिछले पार्ट में आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। मुझे थोड़ी सी स्पीड करनी पड़ रही है क्योंकि सारे पार्ट करवा रहा हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी स्पीड से चलना पड़ेगा। अगर किसी को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो आप 2 काम कर सकते हैं, एक वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, नंबर 2 किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, और हाँ एक प्लस पॉइंट, मुझसे भी क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं कि अभी भी हमें समझ नहीं आ रही। जो भी चीज आपको समझ ना आए आप फ्रीली मुझसे जरूर कहिएगा, क्योंकि मरीज जब तक डॉक्टर को नहीं बताएगा कि मुझे प्रॉब्लम क्या है तो वो उसकी क्यूरिंग कैसे करेगा, इलाज कैसे करेगा। ठीक है, तो अब इनकी प्रैक्टिस कीजिए, हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ऑलराइट क्लास, जैसा कि पार्ट नंबर 3 में आप स्टेटमेंट देख सकते हैं 5 पाई/2, जैसा कि हमने एग्जांपल में भी देखा था। एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे, 5 पाई/2 को
2 पाई प्लस पाई बाई 2 कंसीडर करते थे, फिर क्या किया कि इस साइन के साथ लिखा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 लिखा, 2 पाई को निगलेक्ट किया और साइन पाई बाई 2 को टेक कर लिया। वही काम अब हम करने लगे हैं इसमें, लेकिन इसमें एक नई चीज सीखने को मिलने वाली है एंड पे, जिस वजह से मैं ये पार्ट इतनी डिटेल में आराम से करवाने लगा हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपको समझा देते हैं कि ये कैसे करना है। लेट किया कि 5 पाई बाई 2 की जगह वही वाला ऑपरेशन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कि 2 टू द 4 पाई प्लस पाई, 5 पाई बाई 2 फाइनली दोबारा से बन रहा है, इसलिए हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रही है। बस वही वाला स्टेप करना है, साइन 5 पाई बाई 2 कोस 5 पाई बाई 2 टेंजेंट 5 पाई बाई 2 एंड गोज ऑन, सारे एंगल्स के साथ, क्वाड्रेंटल एंगल्स के साथ लिख लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इज इक्वल टू साइन, जो हमने ऑपरेशन किया क्लास, जो हम हमेशा करते हैं वही लिखेंगे, यानी कि 2 पाई इसकी जगह पे 2 पाई प्लस पाई बाई 2। आई होप आपको समझ आ रही है, हमने ये लिख दिया। ओके, सबके साथ यही किया, लिख दिया। अब हमने क्या करना है, साइन, और इस चीज को सारे पार्ट्स में निगलेक्ट कर देना है, जैसा कि आप पहले आई थिंक समझ चुके हैं और आई होप आपको समझ आ रही है। अब सिर्फ क्या टेक करेंगे, साइन पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2, टेंजेंट पाई बाई 2, कोसिकन पाई बाई 2, सीकन पाई बाई 2 एंड कोटेंजेंट पाई बाई 2। ये हमने टेक कर लिया क्लास। ओके, अब मजेदार चीज क्या है, साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 2 1 लिख दिया, कोस पाई बाई 2, इसलिए मैंने ये लिखे रहने दिए क्योंकि ये यूज होने वाले हैं। कोस पाई बाई 2 क्या आया, 0 लिख दिया, टेंजेंट पाई बाई 2 आया इंफिनिटी लिख दिया। ओके क्लास, यहां तक आई होप आपको फुल क्लियर है, आगे भी क्लियर ही होगा। देखिए कोसिकन 5 पाई बाई 2, कोसिकन का मतलब होता है साइन का उलट, तो साइन साहब क्या निकले थे हमारे 1। तो अब इधर जरा मैं आपको बता दूं क्या कर रहा हूं, कोसिकन पाई यानी कि 1 ओवर साइन, क्या पाई क्या आ रहा है हमारा एंगल, पाई बाई 2, कोसिकन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, तो 1 ओवर साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या आया है 1, तो 1 ओवर 1 क्या आएगा 1। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। नीचे वाले को देखिए, कोटेंजेंट को। ओके, पहले सीकन की बात कर लेते हैं। सीकन की बात जब करेंगे तो सीकन पाई बाई 2, ओके, सीकन पाई बाई 2 क्लास किसके इक्वल होगा, 1 ओवर कोस पाई बाई 2 के। ओके, सो 1 ओवर कोस पाई बाई 2 क्या आया, कोस पाई बाई 2 आया 0। आप जानते हैं डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो वो किस चीज किसकी इक्वल होती है, इन्फिनिटी के, यानी अनडिफाइंड वैल्यू के। अब भाई मजेदार बात, जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक छेड़ा। ओके, अब देखिए कोटेंजेंट, अब हम लेते हैं देना कोटेंजेंट पाई बाई 2। ओके, सो कोटेंजेंट पाई बाई 2 एक्चुअली इक्वल होता है 1 ओवर टेंजेंट पाई बाई 2 के। सो 1 ओवर टेंजेंट पाई बाई 2 किसके इक्वल आया, टेंजेंट पाई बाई 2 तो खुद इन्फिनिटी के इक्वल है, यानी कि 1 टेंजेंट पाई बाई 2 की जगह इन्फिनिटी। बस आपको यही चीज बतानी थी, मैं यहाँ पे रफली बता देता हूँ थोड़ा सा, कि अगर लिखा हो 1 ओवर 0 तो वो चीज होती है 1 इन्फिनिटी, और अगर आ जाए 1 ओवर इन्फिनिटी तो वो होगा 0। व्हाट आई मीन, 1 ओवर 0 होता है इन्फिनिटी के इक्वल, और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होती है, 0 के। जी हाँ, इन्फिनिटी इधर आ गई और 0 इधर चला गया, तो बस 1 ओवर इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा 0। दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी मैं क्या बताना चाह रहा था। तो आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा और वो वाली स्टोरी भी समझ आ गई होगी। अब मैं इसे इरेज करता हूँ और जल्दी से हम बाकी के पार्ट्स भी कवर करते हैं। ओके क्लास, अब हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 4 एंड 5। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके किया है, उसकी रीजन ये मैं थोड़ा टाइम सेव कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपको सारे पार्ट्स सॉल्व करके दिखा सकूँ। थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड है, वीडियो से मैंने थोड़ा ना स्टेप खा के क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन आपने बोर्ड में या फाइनल एग्जाम्स में या नोट्स में, इवन के हर जगह आपने अपने आप को खुद से ये हैबिट बनानी है, आदत डालनी है कि आपने स्टेप को स्किप नहीं करना। आई नो जीनियस लोग खुद को यानी फील करते हैं या लाइक फील करते हैं जब स्टेप को स्किप करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आस्ता आस्ता आपकी हैबिट बननी शुरू हो जाती है, आपकी आदत बननी शुरू हो जाती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। मेरे साथ भी ये हो चुका है, मार्क्स भी डिडक्ट करवा चुका हूँ मैथ्स के पेपर में एक बार, सिर्फ इस रीजन से कि मैं स्टेप्स स्किप कर जाता था मैथमेटिक्स में। आपने वो स्टेप्स स्किप नहीं करने जो मैंने अभी क्वेश्चंस में किए हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको आ गया है। मेरा मकसद एक्चुअली आपको मैथ्स सिखाना है, ठीक है। आगे स्टेप्स फॉलो करना आपका इजीली वर्क है, वो आप कुछ भी इजीली कर पाते हो, वो कोई टफ चीज नहीं है। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मेरे स्टेप्स स्किप करने से आपने ये सीखना नहीं है कि स्टेप स्किप कर सकते हैं। सीखना वही है कि स्टेप पूरे फॉलो करने हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है ताकि हमारे मार्क डिडक्ट ना हो। मैक्सिमम 2 to 5 मिनट्स लग जाएंगे एक्स्ट्रा ऑन द होल ऑफ योर होमवर्क, या मैक्सिमम 10 मिनट्स लग जाएंगे पूरे स्टेप फॉलो करने से, लेकिन काम अच्छे से होगा और जो आदतें बनेगी वो पुख्ता और मजबूत बनेगी। तो चलिए पार्ट नंबर 4 और 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो लिखा है -9/2 पाई। ओके, तो क्या मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? किस फॉर्म में? -6 पाई
प्लस 3π/2। ये मैंने कैसे किया? बहुत ही इजी सा मेथड है, वही पुराना तरीका जो हम यूज करते हैं कि हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 6 to the 12। 12 में से 3 अगर मैं माइनस कर दूं, एलसीएम की बात कर रहा हूँ, -12 में से +3 करूं तो क्या बनेगा, -9/2π। आई होप आपको समझ आ रही है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इसकी जगह पे ये चीज लिख दी, 2 6 12 माइनस के साथ -12π + 3π। 12 में से 3 गए तो 9π बचे, नीचे आ गया 2, तो -6π, क्योंकि फिर से वही बात, इवन नंबर आ गया है, -6π, तो ये 3 सर्कल्स हो गए, यानी 3 राउंड्स हो गए हमारे कार्टेशियन प्लेन के। तो ये निग्लेक्टेबल है। कैसे, मैं बताता हूँ। इसकी जगह लिख देंगे, इसकी जगह -6π की जगह ये चीज, यानी -3 × 2π, क्योंकि 2π आ गया, जैसा मैं स्टार्ट में बता चुका हूं, दिस इज निग्लेक्टेबल। तो हमें टेक क्या करना है, सिर्फ ये चीज, इसका एंगल फाइंड करना है। तो वो तो हमारे पास पहले ही बना पड़ा है, 3π/2। बस हम उनके आंसर्स लिख देंगे। तो चलिए जल्दी से लिखते हैं। सो साइन सारे फंक्शंस, कोस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, -9/2 पहला स्टेप मैंने पूरा किया। आपने ऐसे ही सारे स्टेप्स लिखने हैं। साइन -9/2 = साइन, इसकी जगह हमने क्या लिखा था, ये चीज लिख लीजिए या ये चीज लिख लीजिए, डजंट मैटर, आप लिख सकते हैं। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये समझने में आपको आसानी हो रही है कि 2π 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 जो राउंड है ये हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो टेक क्या कर रहे हैं, साइन 3π/2, क्योंकि साइन के साथ 3π/2 सिलेक्ट हो रहा है, तो सबके साथ 3π/2 ही सिलेक्ट होगा। और आंसर सेम वैसे ही जैसे हम पहले लिख चुके हैं, साइन 3π/2, साइन 3π/2 -1, कोस 3π/2 0, टेंजेंट 3π/2 इन्फिनिटी। और आगे वाला प्रोसीजर सेम है कि अगर वो उलट जाते हैं तो उनके आंसर कैसे आएंगे वो आप जानते हैं। आप जरूर सॉल्व करके रफ वर्क में साइड पे लिख लीजिएगा, यानी अपने रजिस्टर में या नोटबुक में ऐसे लाइन लगाइएगा। और ये जो तीनों हैं इनके पार्ट्स रफली कीजिए, नीट कीजिए, डजंट मैटर, लेकिन लिखिए जरूर। उससे क्या होगा, जब आप बार बार एक ही काम करते हैं ना, तो वो पुख्तगी के साथ याद हो जाता है आपके हाथों को, आपकी आईज को, आपके ब्रेन को, और अगर आप बोलते हैं तो माउथ और ईयर्स को भी। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सिंपल -15π, नथिंग एल्स। तो इजी हो गया, मुझे इसको इवन में लेके जाना था। मैंने क्या किया, -16π + π। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये चीज किसके इक्वल आएगी, दोबारा इसी के इक्वल आएगी क्लास। तो ये मैं लिख सकता हूं। ओके, नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, 16 की जगह मैंने लिख दिया, -16π की जगह लिख दिया -8π × 2π, सॉरी -8 × 2π। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यही बनता है, देखिए -8 to the 16 और π साथ वैसे। तो ये तो निग्लेक्टेबल है, जैसा कि हम जानते हैं कि 2π जितनी बार भी मल्टीप्लाई हो जाए वो निग्लेक्टेबल है। 8 सर्कल्स बन रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो टेक किसे करेंगे, सिर्फ π को, यानी कि हम सिर्फ इसको टेक कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो स्टेप है, ये बीच वाला, ये जो मैंने छोड़ा है उधर भी छोड़ दिया, लेकिन मैंने लिखा ही नहीं, एक में भी नहीं लिखा। ये चीज लिखी और डायरेक्ट ये लिखी है। व्हाट आई मीन कि मैंने लिखा साइन -15π, ये चीज मैंने नहीं लिखी, आपने लिखनी है। और फिर आगे क्या लिखना है, टेक क्या करेंगे, साइन π। आई होप आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे = ये वाला स्टेप फिर लिखेंगे, साइन, ये पूरा स्टेप लिखेंगे, फिर आगे डालेंगे = और ये वाला स्टेप लिखेंगे। तो मैंने जो डायरेक्ट किया है, आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने पूरे पार्ट्स को सॉल्व करना। ओके, साइन -15π = ये पूरी चीज किस चीज के इक्वल आएगी, पाई के। तो साइन पाई, कोस पाई, टेंजेंट पाई, कोसेकेंट पाई, सीकेंट पाई, कोटेंजेंट पाई, जो हम पहले कर चुके हैं। जस्ट उनके आंसर लिखे और पार्ट नंबर 5 डन। आई होप आपको समझ आ रही है। रिमेनिंग जो पार्ट है उनमें लास्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो फिर रेडियन में ही हमें गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन जो 2 पार्ट्स हैं नेक्स्ट, आई मीन टू से पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, वो हमें डिग्री फॉर्म में गिवन है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए जल्दी से देखते हैं। वेलकम बैक क्लास। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि कुछ पार्ट्स आएंगे जो डिग्री फॉर्म में हमें गिवन होंगे, हम स्टार्टली उनको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में और फिर वही वाला ऑपरेशन सेम अप्लाई कर देंगे। तो पार्ट नंबर 6 और 7 वो पार्ट्स हैं जो हमें डिग्री फॉर्म में गिवन है। हम फर्स्टली क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे उन्हें रेडियन फॉर्म में, और फिर आगे वाला ऑपरेशन सेम वैसा ही जैसे फर्स्ट 5 पे हुआ है और नेक्स्ट 2 पे होना है अभी, ठीक है। सो मैं क्या किया कि देखिए 1530 यानी 1530 डिग्री हमें मिला, काफी लेंथी है। फर्स्टली सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा रेडियन फॉर्म में। अब जानते हैं हम 9.1 के स्टार्ट पे पढ़ चुके हैं कि रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड बहुत इजी है कि आप वैल्यू को पकड़िए, डिग्री वैल्यू को मल्टीप्लाई π/180। आप ये ना सोचिए कि हमारा काम सिर्फ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आप मैथमेटिक्स को सीख रहे हैं। मैथमेटिक्स को सीखने से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। यानी आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए कि उसका क्वाड्रेंटल एंगल निकालना है,
तो वो फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू दुनिया की दे दी है, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल 5000 समथिंग, ठीक है, वो डिग्री में दे दी गई, तो आप फर्स्टली उसे क्या करेंगे, आप फर्स्टली उसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और फिर वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, और ये टेबल हमारे सामने है, जस्ट इसको सॉल्व करके पुट कर देंगे। तो आप ये टेंशन ना लिया कीजिए कि हाय हमसे हो नहीं रहा, वो बहुत टफ लग रहा है, आप जस्ट क्वेश्चन की लॉजिक सीखिए। अगर आपको बेसिक मेथड आ गया, आई मीन टू से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप अपना बचपन याद करें तो बचपन में आप क्वेश्चन नहीं थे सीखते, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखते थे। जब वो आपको आ जाता था तो अंकल कोई भी या टीचर या दोस्त कोई भी हमें कोई भी क्वेश्चन दे देता था पेरेंट्स में से, तो हमारे लिए वो मैटर ही नहीं करता था, कॉपी पे ऐसे क्वेश्चन लिख के दिया हमने सॉल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें मेथड आता है। तो मेथड पे फोकस कीजिए। अगर आपको मेथड आ गया, मेथोडोलॉजी आप फोकस से वर्क करने लग गई माइंड में, ब्रेन में, तो बस काम हो गया। तो चलिए जल्दी से करते हैं। सो 1530 डिग्री एंगल है, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 किया, इसको जब सॉल्व किया तो हमने अपना पाई में आंसर निकाली, यानी ये हमारी रेडियन फॉर्म आ गई। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन बन गया हमसे हमारे लिए, जैसे पिछले थे पार्ट 5/2 वगैरह वगैरह, उन पार्ट्स की तरह सेम ये अब एक एज ए क्वेश्चन हमारे लिए ट्रीट होगा। ठीक है, तो आगे वाला खेल खेलते हैं ना इसके साथ। 7π/2 को अगर हम कैलकुलेटर पे या वैसे भी सॉल्व करें अपने मेथड से तो निकलेगा 8π + π/2। ओके, जब 8π + π/2 निकलेगा, क्योंकि हमें चाहिए ही हमें हमेशा इवन फॉर्म, तो 8π निगलेक्टेबल है। अब जानते हैं कैसे, क्योंकि ये इवन है। तो अगर मैं इसको 4 × 2π कर दूं तो कोई इशू नहीं, 4 × 2π 4 to the 8π ऐसे आ जाएगा ना, और प्लस π/2 अपनी जगह पे। अच्छा, इसको सॉल्व करें, क्या ये बनता है, देखिए 8 to the 16π, 16π + π 17π/2, जी बिल्कुल बनता है। तो ये चीज ऐसे आ गई और ये चीज ऐसे आ गई। अब आप जानते हैं कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में साइन 1530 डिग्री लिखेंगे। साइन ये पूरा प्रोसीजर यानी पूरा फॉर्म ऐसे ही हर एक के लिए लिखेंगे, मैंने नहीं लिखा लेकिन आप लिखेंगे, ठीक है। तो आपने सबके साथ इस पूरे प्रोसीजर को ऐसे लिखना है, सबके साथ साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेकंट, सीकंट, कोटेंजेंट, सबके साथ पहले 1530 डिग्री लिखना है, फिर इस वाले स्टेप पूरे को लिखना है। नेक्स्ट क्या निगलेक्ट किया जा रहा है, ये पूरी चीज निगलेक्ट की जा रही है क्लास, ये, और टेक क्या किया जाएगा, π/2 सिंपली। सो साइन π/2, कोस π/2, टेंजेंट π/2 गोज ऑन, आप जानते हैं, और फर्दर उनके आंसर्स। आई होप आपको सारी की सारी समझ आ रही है। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और फ्रेंड से तो हेल्प ले ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट की जब बात करते हैं, इट्स क्वाइट टफ, नहीं इजी है ये। क्यों? सारे स्टूडेंट्स मुझे अक्सर कहा करते थे कि ये अजीब सा क्वेश्चन है, इतनी बड़ी वैल्यू, ये तो बहुत टफ है। भाई कैलकुलेटर ने करना है, उसके लिए आप करोड़ों की वैल्यू दे दो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो जो अच्छे नए कैलकुलेटर्स हैं वो आपको डायरेक्ट आंसर देते हैं -27/2π। अब अगर किसी का पॉइंट में आंसर आ रहा है तो मैं उससे यही सजेशन दूंगा कि वो वाला कैलकुलेटर परचेज करें जिसमें हमें रेडियन फॉर्म में डायरेक्ट वैल्यू मिलती है। तो जस्ट आपने कुछ नहीं करना, -2430 को डिवाइड करना 180 पे, पाई अपनी जगह पे रहेगा। क्या करना है कैलकुलेटर पे, -2430 डिवाइडेड बाय 180 एंड यू विल गेट -27/2। पाई अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। पाई को प्लीज साथ मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा, वो फिर पूरी वैल्यू को सॉल्व करेगा। आपने जस्ट इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो -27/2 आपको मिलेगा, और पाई आप साथ वैसे लिखेंगे। ये आपका फिर से क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया क्लास। जैसा कि आपका ये क्वेश्चन बना था ना, ठीक वैसे ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। अब आप इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे, -27/2 को टेक करेंगे और इस सोल्यूशन में ले जाएंगे। ओके, कैसे लेके गए, एक्चुअली मैं करता क्या हूं, मैं आपको चलो अपनी लॉजिक भी बता देता हूं। मैं एक आगे वाली वैल्यू सोच लेता हूं, व्हाट आई मीन कि अगर पॉजिटिव है तो मैं पीछे वाली सोच लेता हूं, यानी मुझे इसे 16 बनाना है। क्या बनाना है, 16। तो 16 का हाफ क्या होगा, 8, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो मैं अगला सोच लेता, यानी 17 की बजाय 18 सोच लेता, और 18 का हाफ क्या होता, 9। तो मुझे इसे 9 इधर लिखना होता, यानी कि 9 to the 18, 18 में से हम 1 माइनस करते तो ये आ जाता। और अगर ऐड करना होता, जैसा कि इधर ऐड करना, तो छोटी वैल्यू ली 16, तो मैंने क्या किया, 8 to the 16 + 1 17, वही करेंगे। अब इसको जरा नंबर देखिए, जरा इसको देखिए, क्या है -27/2π। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे इसको मतलब ये एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 2 को, कि जिसमें से इसको एक को 1 माइनस करूं, पाई माइनस करूं तो 27 बने, यानी मुझे 28 बनाना है। क्या बनाना है, 28। तो 28 का हाफ क्या हुआ, 14, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए -14π + π/2। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो वीडियो को बार बार पीछे करके देखिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इससे एक अगला बनाना है ताकि ये पॉजिटिव में आ सके। ओके, सो -14π, इन शॉर्ट ये क्वेश्चन इस तरह से है, -14π + π/2। अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। ओके, सो अगर हम इसे सॉल्व करें, ये बनता है, देखिए कैसे, 14 to the
28 माइनस 28 प्लस पाई, यानी कि अगर मैं माइनस 28 में से एक माइनस कर दूं तो माइनस 27 पाई आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, और नीचे क्या आएगा 2। ओके, अब माइनस 14 पाई इवन में आना, तो मेरे लिए आसानी होगी, मैं क्या करूंगा माइनस 7 और 2 पाई, माइनस 7 इंटू 2 पाई वी विल गेट माइनस 14 पाई, वी विल निगलेक्ट दिस, हम इसे निगलेक्ट कर देंगे और क्या टेक करेंगे पाई बाई 2। लेकिन पहले स्टेप में पूरा लिखा है मैंने, देखिए कैसे, साइन ये डॉट है, डॉट का मतलब होता है ये मैंने बुलेट्स लगाई है ताकि आपको पता चल जाए कि ये ऐसे अलग अलग है। साइन माइनस 2430 डिग्री इज इक्वल टू साइन, ये वाला स्टेप लिखा है मैंने, जो आप सबके साथ लिखेंगे, मैंने सिर्फ पहले के साथ लिखा है, लिखा भी इसलिए ताकि आप समझ सके कि बाकियों के साथ भी लिखना है ये वाला स्टेप, ठीक है। सो साइन ये वाला पूरा स्टेप लिखा, ये पूरी चीज निगलेक्ट होगी, सॉरी ये ब्रैकेट यहां पर नहीं यहां पे आएगी, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है निगलेक्ट हो गया और टेक क्या हुआ साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। बस अब पाई बाई 2 सबके साथ टेक कर लीजिए, कोस टेंजेंट कोसेकेंट सीकेंट कोटेंजेंट सबके साथ, और उनके आंसर से लिख दीजिए फर्दर। आई होप आपको समझ आ रही है, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प से भी सीख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को खत्म करते हैं। ओके क्लास, लेट्स डू अवर रिमेनिंग पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं, 2 पार्ट्स रह गए हैं, वो कवर करते हैं और फिर हम मूव कर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जैक्टली दे आर फुलफिली सेम विद ईच अदर। अगर आप इनको पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के, तो ये टॉपिक आपको पूरी तरह आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर 5 भी आपको पूरा आ गया है, आई एश्योर यू दैट 6 आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मैं मशवरा दूंगा कि आप 5 पूरा सुनने के बाद वीडियो को रोक दें और फिर 6 खुद से करना शुरू कर दें। जहां जहां आपको कंफ्यूजन हो फिर वहां से आप 6 क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करते हैं। ओके, सो अब वैल्यू क्या मिली है 235 पाई ओवर 2, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ओके, मैं पहले आपको एक चीज कवर अब कर ही दूं, क्लियर कर दूं, ये मैं कैसे लिख पाता हूं, मैं इतनी जल्दी इसको कैसे सॉल्व कर लेता हूं। आप सोच रहे होंगे सर के पास कोई नोट्स है जिससे वो ये लिख लेते हैं। आप सही सोच रहे हैं, नोट्स तो मैंने बनाए हैं, लेकिन जब मैंने नोट्स बनाए थे तब मैंने इनको कैसे लिखा था, मतलब कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो होगी, कोई ना कोई वे तो होगा कि जब मैं अपने नेम से की बुक लिख रहा हूँ, अपने नाम की एक नई की बुक बना रहा हूँ, तो मैं इनको कैसे लिख पा रहा हूँ। तो मैं आपको वीडियो फॉर्म में एक्चुअली की बुक ही प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप कोशिश ना करें। की बुक्स हेल्प करती हैं लेकिन नुकसान भी उतना ही ज्यादा करती हैं। वो किस एंगल से कि अगर आपको सारी चीजें पकी पकाई मिल जाएं तो आप मेहनत नहीं फिर करते, वो एक बुरी चीज है। आपको अपने माइंड को खुद से ट्रेन करना है कि मुझे ये चीज यूज करनी है, ये चीज यूज नहीं करनी, मुझे इतनी हेल्प लेनी है, इससे ज्यादा हेल्प नहीं लेनी, मैं खुद से करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो बाद में देखने का बेनिफिट क्या है कि आपको तसल्ली मिलेगी कि जो मैंने किया बिल्कुल सही किया। मेथोडोलॉजी फाइंड करना जरूरी है, मेथोडोलॉजी फॉलो करना जरूरी है, लेकिन काम तो आपने ही करना है, एग्जाम तो आपने ही देना है, कोशिश आपने करनी है, मेहनत आपने करनी है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ जिस तरीके से मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। आपको अगर कोई और मेथड अच्छा इजी लगे तो आप उस मेथड से इसको सॉल्व करके ऐसे लिख लीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ क्लास कि मैं पहले इसका 235 को क्या करता हूँ कि पहले एक ऐसी वैल्यू खुद से अज्यूम करता हूँ इससे 1 कम करके, यानी कि 234 मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो देख यानी कि सॉरी 235 को 234 मैंने क्या दिया, इसका हाफ निकालता हूँ, जो भी एक 234 का जो हाफ बनता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और देखता हूं क्या 1 ऐड करके ये बनता है, तो वो नहीं बन रहा। फिर मैं इसमें यहां पर, क्योंकि हमेशा 1 होगा या 3 होगा, देखिए ऊपर वाला जो भी है या तो वो पाई होगा या 3 पाई होगा और कोई वैल्यू नहीं। तो मुझे इससे कितनी वैल्यूज कम करनी है, या तो कोई भी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करूं उसमें 1 ऐड करूं तो ये बने, या 2 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करूं और उसमें 3 ऐड करूं तो ये बने, तो ये बनेगा, वरना नहीं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, यहां मैंने कोई भी वैल्यू खुद से अज्यूम की, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें +1 करके देखा क्या ये बनता है, नहीं बन रहा। ओके, फिर एक और वैल्यू सोची, जैसे कि इसमें मैंने सोची 116, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 232। 232 में जब मैंने 3 ऐड किए तो वो बन गया 235, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया कि ये काम करता है। आपको आई थिंक समझ आ रही है कि कैलकुलेटर पकड़ना, 2 से कोई भी वैल्यू अज्यूम करनी है माइंड में, इसके हाफ के करीब करीब, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करके देखना या उसमें 3 ऐड करके देखना, और ये चीज बननी चाहिए जो ऊपर बना हुआ है 235 पाई। तो बस मैंने वही किया, 116 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 पाई, ये चीज बन गई। आई होप आपको समझ आ रही है। तो चलिए जल्दी से आगे सॉल्व आउट करते हैं। जब मैंने ये लिख लिया तो इसका हाफ मुझे चाहिए और ये वैल्यू हमेशा इवन में ही होनी चाहिए। हाँ, ये एक और बात, ये वैल्यू ऑलवेज मस्ट बी इन इवन फॉर्म। क्यों? ये इवन होगा तो ये वाला काम हो पाएगा ना। अगर आपने यही ऑड वैल्यू ले ली तो ये काम तो हो ही नहीं पाएगा।
तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल शायद आप में से किसी को लग रहा हो, लेकिन आई एश्योर यू जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप मुझसे बेहतर और बेटर मैथमेटिक्स कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, काफी लोग बोर हो रहे होंगे। ओके, 1/6 प्लस 33π/2। ओके, सो मैंने इस चीज को सॉल्व करके देखा, ये बनता है, और ये 3π/2 एज इट इज प्लस एज इट इज, एंड 1/6 का हाफ क्या होता है क्लास? 58, तो जस्ट 58 इंटू 2π, सिंपल। अब ये चीज निगलेक्ट हो जाएगी और ये मेरा एंगल होगा। आगे वाला खेल तो आपको पता ही है, लिखने का तरीका भी पता ही है। तो ये मैंने जान बचाई है अपनी, टाइम बचाया, एक्चुअली टाइम सेव किया ताकि सारे पार्ट्स आपको जल्दी से करवा पाऊं। आपने इसको पूरा ही लिखना है, साइन कोस टेंजेंट कोसेकंट सीकंट कोटेंजेंट, इसके साथ भी, फिर ये वाला स्टेप भी सबका लिखना है। और मैंने जस्ट सिंपली सॉल्व करके लिख दिया है, साइन 3π/2 कोस 3π/2 टेंजेंट कोसेकंट सीकंट कोटेंजेंट। 3 आंसर तो आपके सामने लिखे हैं और बाकी 3 उनका उलट है। और 3π/2 क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं, पिछले पार्ट में भी और अगले पार्ट में भी करेंगे, तो ये वैल्यूज तो मुझे जुबानी याद होने लग गई हैं, जितनी बार मैं लिख चुका हूँ। आप भी जब ऐसे जुबानी बार बार लिखेंगे तो आपको याद होने लग जाएंगे। तो चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 9, 407/2π। ओके, सेम वही सलूक करना जो मैंने पहले आपको बताया। कोई वैल्यू सोची, 2 से मल्टीप्लाई की, 1 ऐड करके देखा, नई बात बनी, 3 ऐड करके देखा, बात बन गई, तो बस ये लिखा। उसके बाद 3π/2 अपनी जगह पे प्लस अपनी जगह पे, एंड 202 का हाफ क्या होगा? 101, तो 101 इंटू 2π। ये पोर्शन निगलेक्ट हो जाएगा क्लास, और 3π/2 हम टेक कर देंगे। लिखने का तरीका फिर वही, साइन क्वेश्चन, ये वाला पूरा पोर्शन साइन के साथ निगलेक्ट किया, साइन 3π/2 टेक किया और आंसर लिख दिया। मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट क्वेश्चन के साथ सारे एंगल लिखे हैं और डायरेक्ट कोस टेंजेंट कोसेकंट सीकंट और कोटेंजेंट को 3π/2 के साथ लिख दिया। यानी मैं ये वाला स्टेप इस क्वेश्चन में भी खा गया हूं। या तो भूख लगी है, खा गया हूं मैं, तो आपने नहीं खाना। आपको भूख लगी है तो आप कुछ और खाना खा लीजिए, लेकिन स्टेप आपने नहीं खाना, आपने स्टेप को स्किप नहीं करना। यू हैव टू फुलफिल ऑल दी स्टेप्स। ओके, सो आंसर्स तो आपके सामने पहले ही लिखे थे, क्योंकि 3π/2 चेंज थोड़ी हो जाएगा। साइन 3π/2 का आंसर -1, ऐसे ही कोस 3π/2 का, टेंजेंट का, कोसेकंट सीकंट और कोटेंजेंट का। तो आई होप मैं आपकी कुछ तो थोड़ी बहुत हेल्प जरूर कर पाया होऊंगा। तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की आप स्टेटमेंट पढ़ें, सेम 5 की तरह है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वही वाली स्टेटमेंट है 5 की जो लिखी थी। मैंने सिर्फ आगे से क्वाड्रेंटल एंगल्स को इरेज कर दिया कि इसमें क्वाड्रेंटल एंगल्स यूज होंगे, लेकिन उसमें लिखे नहीं कौन कौन से क्वाड्रेंटल एंगल्स। वही साइन कोस टेंजेंट कोसेकंट सीकंट एंड कोटेंजेंट। स्टेप्स फिर मैं स्किप कर गया हूँ, ठीक है, आपने स्किप नहीं करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंगल हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट। अच्छा, सेम क्वेश्चन है ये, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं कोई लॉजिक नहीं सिखा रहा आपको, बता रहा क्वेश्चन से पहले, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो टोटल हमने किया सेम वही सारा का सारा 6 है। कोई भी 1% भी इसमें चेंज नहीं है। बस 1-2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं आपको 5 में नहीं बता पाया। वो क्या थी? एंगल्स वाली, कि अगर मैं सिर्फ एंगल में करना चाहूँ तो कैसे करूंगा। चलिए मैं इसमें बताता हूँ आपको, क्योंकि इसमें डिग्री ज्यादा क्वेश्चन गिवन आ गए हैं। चलिए पहला पार्ट है 390 प्लस। हम 390 को कैसे लिख सकते हैं? जैसे स्टार्ट पे डिस्कस किया था, 390 को लिख सकते हैं 360 + 30, लिख सकते हैं ना। तो 360 निगलेक्टेबल है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था फर्स्ट सर्कल जो है मैं उसे निगलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये फर्स्ट सर्कल 360 का बन गया। तो आगे कितना है? 30 को टेक करूंगा और सॉल्व कर दूंगा, जस्ट 30 को। अगर मैं इन्हें रेडियन फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 360 होता है 2π एंड 30 होता है π/6। ठीक है, तो अगर मैं इनको रेडियन में लिखना चाहूँ तो रेडियन में लिख लूं, डिग्री में लिखना चाहूँ तो सिर्फ डिग्री में रहने दूं। ठीक है, तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे करते हैं। 390 को लिखा 360 + 30, 360 की जगह 2π प्लस और 30 की जगह π/6। इसको रिप्लेस कर दिया मैंने रेडियन फॉर्म से। 360 को रिप्लेस कर दिया 2π से, 30 को रिप्लेस कर दिया π/6 से। कन्वर्जन में नहीं पढ़े, डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज हमें मालूम है। ओके, आगे क्या करेंगे? साइन वैसे ही लिखेंगे। मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, आपने फर्दर 3 भी लिख लेने हैं, 6 के 6 कंप्लीट लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने किया है साइन, इसकी जगह क्या लिखेंगे? 2π + π/6, इसकी जगह लिख दिया, इज इक्वल टू 2π को निगलेक्ट कर देंगे तो क्या टेक करेंगे? साइन π/6, जो कि क्या आएगा? 1/2। ओके, अब इसी पार्ट को यानी इसी पोर्शन को मैं रेडियन में नहीं बल्कि डिग्री में आपको करके दिखाता हूँ। डिग्री में क्लास इसको कैसे करेंगे? क्वाइट इजी है। ऊपर वाला स्टेप क्या करेंगे? साइन 360 + 30। मैंने क्या करना है? 360 को निगलेक्ट कर देना, किसको टेक करना है? 30 को। तो इसकी जगह लिख देंगे साइन 30। आंसर तो फर्दर सेम ही आएगा ना, साइन 30 डिग्री हो या साइन π/6 हो, आंसर तो 1/2 ही आएगा।
आई होप आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या मैंने स्टार्ट पे जो कहानी सुनाई थी उसका मतलब क्या था। कि आप चाहें तो डिग्री फॉर्म में कर लें जो आपको इजी लग रहा है आप, और चाहें तो रेडियन फॉर्म में कर लें, क्वाइट इजी। आपको जो मेथड इजी लगता है उस मेथड से कीजिए। कुछ क्वेश्चंस में मुझे रेडियन फॉर्म इजी लगता है। अगर रेडियन फॉर्म आ जाए तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स जो लास्ट पे थे वो थोड़े से क्रिटिकल थे। बड़ी बड़ी वैल्यूज जब डिग्री में मिलती हैं तो दिक्कत आती है। ये तो छोटी छोटी वैल्यूज मिल रही है ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन जब बड़ी वैल्यू मिलेगी तो आप देखिएगा थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो हम कोशिश करते हैं, ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि रेडियन फॉर्म में करूँ, क्योंकि मेरे लिए ये ज्यादा इजी मुझे प्रेफरेबल लगता है। ओके, तो आपको जो मेथड इजी लगे उससे कीजिएगा। करना कुछ नहीं, सिंपल वही है, साइन π/6 कह लीजिए या साइन 30 कह लीजिए, सबका साइन कोस टेंजेंट सिकोसेकंड सीकंड कोटेंजेंट सबका π/6 का आंसर सिंपली बस नोट आउट कर लीजिए, और ये प्लीज लिख लीजिएगा जरूर। ओके, पार्ट नंबर 1 इज डन। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। क्वाइट इजी, कुछ भी नहीं इसमें मुश्किल। -330, तो -330 को क्या हम लिख सकते हैं? -360 + 30 बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं -360 + 30 को सॉल्व करूं देन वी विल गेट -330 डिग्री। ओके, तो -360 की जगह मैंने लिख दिया -2π, और 30 की जगह एज इट इज फिर वही π/6। -2π निगलेक्ट हो जाएगा तो π/6 टेक कर लूंगा, तो π/6 टेक किया तो आंसर आ गया। बाकी क्योंकि सारे का सारा वही काम है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैंने इसको लिखा है, अगर मैं चाहूं इसको ना लिखूं, सिर्फ इसे टेक कर लूं, जैसे यहाँ पे आपको करके दिखाया। क्या करूं कि मैं लिखूं इस स्टेप को साइन -330 डिग्री, इसकी जगह क्या लिख दूं? -360 + 30 डिग्री, इसको निगलेक्ट कर दूं और क्या बचेगा? साइन 30, और साइन π/6 की जगह लिख दूं साइन 30। आंसर फिर भी क्या आएगा? 1/2। तो आप चाहे तो डिग्री के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस है। मुझे क्योंकि पाई में आदत पड़ चुकी है, ये मेरी हैबिट बन गई है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि फिर हैबिट बन जाती है, तो कोई भी बुरी आदत नहीं बनानी। जैसे की बुक है, आपने कहा की बुक मिल गई, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मैंने नोट किए, मुझे आ गए। आपने जस्ट नोट किए हैं, आपको आए नहीं है। आई यू श्योर यू? आप नोट कर लीजिए, आपको लगने लग जाएगा मुझे आ गया। इवन के आपने देख के नोट किया, अब भी आपको लग रहा होगा मुझे आ गया। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इस क्वेश्चन को 1 वीक ना पढ़ो, आप टोटली ब्लैंक होने वाले। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिक्स है भाई। 2-3 मंथ्स अगर टीचर भी नहीं पढ़ेंगे वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आसमान से तो उतरा कोई भी नहीं, सारों का माइंड एक तरह से काम करता है। हाँ, कुछ का तेज करता है, कुछ का स्लो करता है, लेकिन जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है, आई यू श्योर यू, वो बेस्ट है। तो हमने प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ओके, तो आपको जो मेथड इजी लगे, ये ब्लू वाले भाई साहब इजी लगे डिग्री फॉर्म, तो इस तरीके से कर लीजिएगा। ब्लैक वाले पाई फॉर्म इजी लगे, उस मेथड से कर लीजिएगा। मैंने आंसर फर्दर क्यों नहीं लिखे सबके? सारों के मेथड एक ही लिखना है। आपने लिखना है साइन -330, ऐसे आपने लिखना है कोस -330, आगे ऐसे लिखना है कोस, या तो ये या ये, आपकी मर्जी। फिर आपने लिखना है कोस 330 लिख लेना है या π/6 लिख लेना है। आंसर 1/2 जो पहले आए हैं सेम यही आएंगे। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री है, π/6 है, अभी भी तो निकाला था π/6 और 30 डिग्री, तो यही सारे के सारे आंसर इसके भी आने वाले हैं, इसलिए मैंने वहां पे नहीं लिखे। प्लीज आप लिख लीजिएगा। ओके, नोट डाउन करने के बाद पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। आई होप आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं, प्लीज जरूर नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। ओके, पार्ट नंबर 3 की जब बात करते हैं तो 765, अब बात करते हैं वही वाली जो मैं स्टार्ट पे कर रहा था। अगर एक सर्कल कंप्लीट होता है, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और बात करते हैं डबल सर्कल की। ओके, ये ऐसे ही रन देता हूं मैं। ओके, अब मैंने जब एक सर्कल काउंट किया, यानी कि ये एक सर्कल जब पूरा हुआ तो कितना काउंट पूरा हुआ? 360। अगर मैं एक और सर्कल लूं, यानी एक और राउंड लगाऊं, तो ये कितने हो जाएंगे? 360, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 720। ओके, तो ये 360 और 360 720, आगे कितना है? ये 45 आगे है, यानी कि मुझे 45 आगे जाना है, बिल्कुल हाफ। ये एंगल मुझे ड्रॉ शक्ल में मिल गया। अब मुझे इसको इस फॉर्म में सॉल्व करके सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज इसको बतानी है। मेथड क्वाइट इजी, वही का वही, 720 + 45। जैसे क्या कर रहे थे, 390 था ना, तो 360 से आगे गए थे, यानी कि एक सर्कल से थोड़ा आगे गए थे। अब क्या है? 765, तो अब 2 सर्कल से आगे गए हैं, तो निगलेक्ट वैसे ही करेंगे, यानी कि पहला सर्कल फिर दूसरा सर्कल, जहां तक जो भी वैल्यू पहुंचती है, 2 सर्कल पहुंच चुके, निगलेक्ट, आगे क्या बचा? 45, उसे टेक कर लिया। ओके, तो पाई फॉर्म में अगर लिखें तो ये चीज क्या हो गई? 360 का डबल, यानी कि 2π का डबल, 4π + 45 किसके इक्वल है क्लास? π/4 के, तो 45 की जगह π/4 लिखने का। फिर वही मेथड, साइन 765 साइन
आप चाहें तो ये वाला लिख लें, यानी कि इस चीज की जगह ये लिखे ही ना, डायरेक्ट लिख दें 720 प्लस 45। उसके बाद क्या करें, लिखें साइन जस्ट 45, और साइन 45 क्या होता है क्लास 1/√2। ये भी आप लिख सकते हैं जो मैंने ब्लू वाला लिखा है। और ब्लैक वाला जो पहले वाला मेथड है वही 720 की जगह 2 पाई इंटू 2। कैसे, एक सर्कल 2, ये 2 पाई हो गया, दूसरा सर्कल डबल हो गया, अब 2 पाई 2 दफा, ठीक है। तो 2 सर्कल्स के लिए 2 इंटू 2 पाई प्लस 45 के लिए π/4। आप इसे सॉल्व कीजिए, एग्जैक्टली यही आप काउंट करके निकाल पाएंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू साइन, ये वाला पूरा का पूरा स्टेप हमने लिखा, इस पूरे स्टेप को, इस चीज को हमने निग्लेक्ट कर दिया, टेक क्या किया, साइन π/4। अब सारे स्टेप आपने ऐसे ही लिखने हैं। अगर आप ब्लू वाले मेथड से लिख रहे हैं, आई मीन अगर डिग्री वाले मेथड से लिख रहे हैं तो सारे स्टेप डिग्री में, अगर आप रेडियन फॉर्म वाले मेथड में लिख रहे हैं तो सारे फॉर्म रेडियन फॉर्म में, सारे स्टेप रेडियन फॉर्म में। ओके, साइन π/4, कॉस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, सबके आंसर π/4 में आपने नोट डाउन कर देने हैं। आई होप आपको समझ आ रही है। इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन, इट्स क्वाइट इजी अगर आप मेथड को फॉलो कर रहे हैं और स्टेप्स फॉलो करी जा रहे हैं और प्रैक्टिस अपनी थम्स अप के साथ रख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं जल्दी से। Okay, now let's do a question number 6 further parts. Part number 4, 5 and 6 and 7 also मैंने जल्दी से कर दिए हैं एक एक लाइन में। उसकी रीजन ये है कि मैंने जस्ट एक एक एंगल फाइंड किया। आई होप आप इस कैपेबल हो गए हैं कि बाकी पार्ट्स को इजीली कर पाएंगे। आई नो, मुझे आप पे यकीन है कि आप ये कर पाएंगे, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत होगी। क्या करना है जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है -675 डिग्री। मैंने देखा ये किसके करीब है, 360 से तो काफी दूर है, लेकिन 720 के बहुत करीब है। सो क्या किया, -720 प्लस 45। फिर वही सिचुएशन, आप चाहें तो इसी फॉर्म को डायरेक्ट लिख के 45 को टेक करके आंसर लिख दें, और अगर रेडियन में कन्वर्ट करना तो वही तरीका, क्योंकि ये डबल है 360 से। आपको याद होगा पिछला पार्ट कि 360 से ये डबल है, तो 2 टाइम्स माइनस में 2 टाइम्स 2 पाई प्लस 45 की जगह क्या आएगा, π/4। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 720 की जगह 2 टाइम्स 2 पाई, 2 टाइम्स 2 पाई और माइनस अपनी जगह पे प्लस, और 45 की जगह π/4। क्वेश्चन को फिर वैसे लिखेंगे, साइन एंगल -675 डिग्री इज इक्वल टू साइन, ये पूरी की पूरी चीज यहाँ, और आप चाहें तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन -720 प्लस 45 इज इक्वल टू, ये वाला मेथड यूज कर लीजिए, ब्लैक वाला, या आपकी मर्जी है, आप ब्लू वाला मेथड यूज कर लीजिए, वट एवर यू वांट टू यूज। ओके, इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे ये निगलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये निगलेक्ट हो रहा है, π/4 या 45, बात तो एक ही है। ये लिखा जा रहा है रेडियन में, ये लिखा जा रहा है डिग्री में, दोनों का आंसर क्या आएगा, 1/√2। तो ये मैंने साइन का निकाल दिया है। फर्दर 5 के 5 आप खुद से निकालिए, यानी कोस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट आपने खुद निकालने हैं। चलिए पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। आई होप आप निकाल लेंगे, डोंट वरी। पार्ट नंबर 5 की जब बात करते हैं तो पार्ट नंबर 5 की वैल्यू अब रेडियन में है, जैसा कि मैंने आपको आदत डाली हुई है रेडियन में करने की, तो ये आपके लिए इजी है। इसकी लॉजिक पीछे एक्चुअली क्या है मैं बता दूं आपको, ताकि आप तसल्ली में आ जाएंगे। सर हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा भाई। स्टोरी ये है कि अगर मैं आपको डिग्री सिखा देता हूँ कि डिग्री फॉर्म में करना है, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो वो उससे ये ज्यादा टफ है। किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, कि अगर मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके करता हूँ, क्योंकि डिग्री को जब मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ तो आप इजीली कर लेते हो, आपको दिक्कत ही नहीं होती, इजीली कर पाते हो। लेकिन अगर मैं रेडियन को डिग्री की तरफ लेके जाऊं और फिर सॉल्व करूं, वो मुझे थोड़ा सा ना टिपिकल लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, ठीक है। तो अगर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप में होंगे, जो उस मेथड को इजी कहेंगे और इस मेथड को टफ कहेंगे, मैं उन सबसे कहूंगा मुझे कोई इशू नहीं, वही मेथड आपके लिए इजी है। क्यों? क्योंकि आपने करना है जो मेथड आपको इजी पिक हो रहा है, माइंड को, ब्रेन को जल्दी पिक हो रहा है, आप वही कीजिए। डिग्री वाला मेथड उन क्वेश्चंस में इजी लगता है जो क्वेश्चन ही आपको डिग्री में गिवन है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको रेडियन फॉर्म में गिवन है उसके लिए आपको रेडियन का तरीका आसान लगेगा। तो सजेशन में अगर दूं, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूंगा कि आप दोनों मेथड्स यूज करो, दोनों मेथड फॉलो करो, ये बेस्ट है। डिग्री वाले में डिग्री वाला मेथड यूज कर लो, आसान हो जाता है। रेडियन वाले में रेडियन वाला मेथड यूज कर लो, आसान हो जाता है। और जो डिग्री वाला बहुत बड़ा हो, जैसे पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था 1530 डिग्री, और इस तरह का क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ लगे, तो फिर आप डिग्री वाला नहीं रेडियन वाला ही यूज करो, और उसमें भी डिग्री यूज की जा सकती है, ठीक है। जल्दी से कंटिन्यू करते हैं, पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 की बात जब करते हैं तो -17/3 पाई, वही वाली बात दोबारा से आने वाली है। नीचे क्या है, 3, 6 3 था 18, 18 में से 1 गया तो 17, बस वही किया मैंने।
-6 पाई प्लस पाई बाई 3। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो -6 3 18, 18 में से 1 जाएगा तो -17/3 पाई आ जाएगा। जिसको समझ आ रही गुड, जिसे नहीं आ रहा नो इशू, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। इसकी जगह निगलेक्शन आनी है, यानी कि ये इवन है तो इसने 2 पाई में जाने जाना है, 2 पाई इंटू -3 ये चीज बन जाएगी, और प्लस पाई बाई 3। आप जानते हैं हम इसको निगलेक्ट करने वाले हैं, ये लिखना अब आपको आ चुका है, ठीक है, तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। इस हिस्से को हमने निगलेक्ट कर देना है और पाई बाई 3 को हमने टेक कर लेना। सो साइन पाई बाई 3 √3/2, क्योंकि ये भी सॉरी पीछे वाले पार्ट में भी पाई बाई 3 चल रहा था, इसमें भी पाई बाई 3 चलने वाला है। पाई बाई 3 ये लिखा हुआ है जिसको 60 डिग्री कहते हैं। साइन कोस टेंजेंट सबके आंसर लिखिए, कोटेंजेंट सीकन कोसीकन उनके भी आंसर लिखिए। तो पार्ट नंबर 5 को कंप्लीट कीजिए। चलिए पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं, या मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है तो उसकी रीजन हमने खत्म करना ना इसे। ओके 13/3 पाई एज, इसको कैसे लिखेंगे, अब नीचे 3 है, किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके नियर नियर बने, यानी ऐड भी हो सकता है माइनस भी, डजंट मैटर। तो 12 4 3 12 और 1 13, वही किया 4 पाई प्लस पाई बाई 3, 4 3 12 प्लस 1/3। ये चीज कैसे लिखेंगे, इस चीज को लिख देंगे ऐसे, यानी कि 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3 एज इट इज अपनी जगह पे। ओके क्लास, ये लिखना आपको आता है। साइन क्वेश्चन, साइन ये पूरी की पूरी चीज, साइन निगलेक्शन को निगलेक्ट कर दिया, पाई बाई 3 को टेक किया और साइन पाई बाई 3 का आंसर √3/2, और फर्दर वही बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर। पार्ट नंबर 7 25/6 पाई, अब नीचे 6 है यानी मुझे इसके करीब जाना है, तो 6 4 24 या सो 4 पाई प्लस पाई बाई 6। अगर किसी को मेरी ये वाली बात समझ नहीं जल्दी आती तो उसको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, वो टेंशन में ना आए कि सर कर रहे हैं मुझसे नहीं हो रहा, हो जाएगा भाई, चुटकियों में होगा, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी से सॉल्व आउट कर दूं। इसको इस फॉर्म में लिखा, 4 पाई को जैसे पहले किया था कि ये यहाँ सॉरी 4 पाई को 2 इंटू 2 पाई किया, तो वैसे ही 4 पाई को 2 इंटू 2 पाई किया प्लस पाई बाई 6 अपनी जगह पे, इसको क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखा जैसा हम लिखते होते हैं, और इस चीज को निगलेक्ट कर दिया और साइन पाई बाई 6 टेक किया जिसका आंसर है 1/2। फर्दर पाई बाई 6 के साथ यानी कोस पाई बाई 6, टेंजेंट पाई बाई 6, कोसेकंट पाई बाई 6, कोटेंजेंट पाई बाई 6, सेकंड पाई बाई 6, सबके आंसर आपने लिखने हैं। आई होप आपको समझ आ रही है। जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करते हैं, फर्दर 2 पार्ट्स रहते हैं अभी, तो चलिए जल्दी से करें। सो नाउ फिनिशिंग अवर क्लास बाय डूइंग रिमेनिंग पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 के जो फर्दर पार्ट्स रह गए हैं जल्दी से सॉल्व करते हैं। मैंने थोड़े थोड़े से किए हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ताकि आपको सीखने को कुछ तो मिले, ठीक है। तो जल्दी से पार्ट नंबर 8 और 9 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 8 को अगर आप देखें तो रेडियन फॉर्म में है, ये तो इजी बात हो गई। दूसरी बात नीचे क्या लिखा है 6, मुझे 71 के करीब पहुंचना है, ठीक है। तो अगर आप टेबल पढ़ें, माइंड में ब्रेन में चलाएं, इसको ना देखें, तो 6 12 72 विच इज क्वाइट नियर दिस, ठीक है। तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 आ जाए, -7 इसलिए लिया। तो 72 में से 1 को प्लस करेंगे, -72 + 1, तो क्या होगा, ये चीज बन जाएगी -71/6 पाई। आई होप आपको समझ आई है, नहीं आई तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए जिस तरीके से मैंने लिखा है, आपको समझ आ जाएगी मैंने क्या कहा, और फिर वीडियो को पीछे करके देखिएगा ये स्टेप सॉल्व करने के बाद। ओके सो -12 पाई इसकी जगह पे प्लस पाई बाई 6, ये पूरी की पूरी चीज इसकी जगह पे एज आ गई। उसके बाद हमने इसको कैसे लिखेंगे, -6 × 2 पाई, सॉरी यहाँ पे पाई आएगा, -6 × 2 पाई प्लस पाई बाई 6 अपनी जगह पे। वही काम करेंगे स्टेप वाइज। साइन क्वेश्चन लिखा, साइन इस पूरी फॉर्म को लिखा इज इक्वल टू साइन, इस हिस्से को निगलेक्ट कर दिया, साइन पाई बाई 6 टेक किया जो क्या आया 1/2। दैट इज योर फाइनल आंसर पहली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। बाकी 5 आपने खुद करनी है। ओके CYS का मतलब कंट्रोल योरसेल्फ नहीं है, कंप्लीट योरसेल्फ है, ठीक है। तो हमने इसको कंप्लीट करना है। ओके पार्ट नंबर 9 डिग्री फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो इजी है, डिग्री में भी करना चाहिए डिग्री में कीजिए, रेडियन में करना चाहिए रेडियन में कीजिए। मैं आपको रेडियन और डिग्री दोनों में चलिए बता देता हूँ। 1035 डिग्री माइनस के साथ 1035 प्लस मजेदार काम होने वाला है। कैसे, अगर आप सोचें ये पहुंचे यार 360 यानी 360 डिग्री, फिर से एक सर्कल लिया 720 तक पहुंच गए, 720 + 360 1080 जो कि इसके करीब पहुंच चुका है, 1080 सो 1080 में अगर मैं मतलब अगर इसमें से माइनस कर दूं 45 तो क्या मिलेगा 1035, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो मैंने क्या किया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस ले लिया और छोटी के साथ प्लस ले लिया। अब जब मैं बड़ी में से छोटी को माइनस करूंगा तो साइन माइनस का आएगा, और 1080 में से 45 गया तो क्या बचे 1035। अब ये ट्रिपल हो चुका है। ट्रिपल एंगल का मतलब 3 बार 2 पाई, 3 सर्कल हो गए ना क्लास, तो 3 टाइम्स
2 पाई क्योंकि बड़ी के साथ माइनस इसलिए माइनस, और 45 आप जानते हैं क्या होता है पाई बाई 4, तो इसलिए इसकी जगह पाई बाई 4। ओके, अब मैंने रेडियन में भी लिख दिया, डिग्री में भी लिख दिया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1035 था, मैं जानता था कि ये काफी आगे जाने वाला है। पहला सर्कल 360, फिर सर्कल लिया 360, 720 हो गया, 360 और 360 720। 720 में जब तीसरा सर्कल 360 और ऐड किए तो वो हो गए 1080। 1080 में से जब मैंने माइनस किया 45 तो आया 1035। इनको मैंने इधर माइनस क्यों नहीं लिखा, इधर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है और छोटी के साथ प्लस। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। ओके, अब आप चाहें तो इसको डिग्री फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे? अब मैं इस इक्वेशन को टेक करूंगा और डायरेक्ट लिखूंगा जैसे मुझे लिखना चाहिए। ये आ गया हमारा ब्लू मार्कर। सिर्फ इस हिस्से को देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे यूज करने लगा हूँ। ओके, अब मैंने क्या लिखना है, साइन, क्वेश्चन मेरा क्या है, -1035 डिग्री। ओके, साइन, क्वेश्चन में गए, ये वाला स्टेप लिखिए, -1080 डिग्री प्लस 45 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं सर्कल्स हम हमेशा निगलेक्ट करते हैं, तो ये चीज निगलेक्ट होगी। फाइनली वी विल गेट sin 45 डिग्री, sin 45 which is equal to 1/√2, sin 45 which is equal to 1/√2, that is your final answer। ये हो गया डिग्री के तरीके से। अब मैं आपको पाई के तरीके से बता दूं। ओके, 3 टाइम्स सर्कल यानी कि 2 पाई, नेगेटिव में क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में आनी है, प्लस पाई बाई 4। अगर आप इसे सॉल्व करें तो इसी फॉर्म में आएगा। मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया इस तरीके से क्लास कि मैंने देखा कि ये 3 दफा गया, यानी कि जैसे 360 तो 2 पाई, फिर 360 यानी कि 720 यानी कि 2 पाई का डबल 2 टाइम्स 2 पाई। फिर मैंने क्या देखा कि ये 180 है, 3 टाइम्स 2 पाई क्लास, यानी 3 टाइम्स 2 पाई 1080 के इक्वल होता है और साथ माइनस आ जाएगा, प्लस 45 तो हम जानते हैं पाई बाई 4 के इक्वल है, वो लिख दिया। मैंने जब रेडियन में लिखा तो कैसे लिखेंगे, साइन, क्वेश्चन, ये पूरी की पूरी चीज, ये हिस्सा निगलेक्टेबल है तो क्या टेक करेंगे, साइन पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 1/√2। आई होप आपको समझ आ गई है। आई होप आपको आज की क्लास काफी ज्यादा समझ आ गई होगी। हमारी आज की लास्ट क्लास थी, हमने चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया आज फर्स्ट ईयर के। आप मुझे जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी मेथोडोलॉजी, मेरी लॉजिक्स या आपकी हेल्प जो मैंने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की की है टूटी फूटी, आपके काम आई या नहीं आई। मुझे ये जानकर अच्छा लगेगा कि मैं किसी के काम आ पाया हूँ या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। मैं जब से एंड पे यही बात करना चाहूंगा कि अगर कोई पूछे कि सबसे जरूरी काम क्या है कायनात में, दुनिया में हमारा आने का, तो उसका आंसर एक ही है कि दूसरों के काम आना। अगर हम दूसरों के किसी के भी, इवन के अगर आपकी स्ट्रीट में कोई कैट है और आप रोज उसे मिल्क प्रोवाइड करते हो, छोटी सी बकेट में आउट ऑफ गेट रख देते हो रोज, तो आप किसी न किसी के काम आ पा रहे हो। किसी भी जानदार के छोटा सा पोट लो और उसमें कुछ दाने और पानी थोड़ा सा अगर किसी भी टेरेस पे या छत पे रख देते हो और परिंदे वो पानी यूज कर पा रहे हैं, वो अनाज खा पा रहे हैं। क्योंकि गर्मियों में तो बहुत ज्यादा, समर में काफी ज्यादा जरूरत होती है परिंदों को भी पानी की, ये सब जानते हैं। तो आप किसी ना किसी के काम आ पा रहे हैं, और अगर आप फर्दर इंसानों के भी काम आ रहे हैं और जितना भी हो सके लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। क्लास में हैं, देखते हैं किसी के पास टिफिन नहीं है, किसी के पास लंच नहीं, किसी के पास पैसे नहीं, आप जानते हैं, तो खामोशी से उसकी हेल्प कर दीजिए। जताइए मत, बताइए मत, कहिए मत, डायरेक्ट हेल्प कर दीजिए खामोशी से। जैसे आप अपने लिए लंच लेने गए हैं या कुछ भी खाने लगे हैं, तो किसी के पास अगर नहीं, आप जानते हैं, तो उसको ला दीजिए डायरेक्ट, यार ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, तुम भी खा लो। तो मैं पहले भी एक दफा ये किस्सा सुना चुका हूँ, आज भी सुना देता हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बर्गर खाने गया एक बार। तो हम 3 पर्सन्स थे, तो मेरा फ्रेंड बर्गर का ऑर्डर देने गया, तो जब वो बर्गर लेकर आया तो वो 4 बर्गर्स थे। तो हम तीनों ने एक बर्गर खा लिया और एक उसे सेव कर लिया। मैंने अज्यूम किया, फ्रंट सीट पे लेफ्ट साइड पे मैं बैठा था, तो मैंने अज्यूम किया कि जो ड्राइव कर रहा है उसने किसी के लिए लिया, घर के लिए। जब पीछे वाले फ्रेंड को हमने ड्रॉप कर दिया और हम दोनों अकेले रोड पे आ रहे थे, तो मैंने क्या देखा कि मेरे घर से पहले एक कॉर्नर आती जहाँ से हम टर्न लेने लगे मेन रोड से, वहाँ एक फकीर बैठा है। वहाँ उसने व्हीकल को स्टॉप किया, वो उतरा और बर्गर जाकर उसे देखकर वापस आके बैठ गया और हम चल पड़े। मैंने कहा ये क्या, सर्दियों की रात थी मुझे याद है। तो उसने कहा कि यार वो कभी भी बर्गर को खरीदेगा नहीं, वो कभी भी बर्गर खरीद के नहीं खाएगा, क्योंकि वो फकीर है, उसकी एक मेंटल साइकी बन चुकी है। हम अक्सर बातें करते हैं कि फकीर ढोंग करते हैं, मुझे जानना ही नहीं है कि वो ढोंग कर रहा है कि नहीं, क्योंकि 100 में से अगर 2 भी रियल हैं और उनकी जरूरत है और वो मुझसे मांग रहे हैं कुछ, और मैं उनकी मदद सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 99 ढोंगी हैं, बेईमानी करते हैं, तो मेरी पकड़ हो गई।
मैं फंस गया क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत थी और मैंने उनकी हेल्प नहीं की। जी हाँ, मैं 99 98 99 की बेवजह हेल्प कर दूंगा सिर्फ उस एक की मदद करने के चक्कर में जिसको वाकई मदद की जरूरत है। मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी दूसरों की वैसे ही हेल्प कीजिए, कोशिश कीजिए सबकी हेल्प करने की, जितने भी दुनिया में लोग हैं। आप ये मत सोचिए वो किस मजहब का है, क्या लगता है मेरा क्या नहीं लगता। नो, ये सोचना ही नहीं, सिर्फ एक चीज सोचनी है, मैंने दूसरों की हेल्प इसलिए करनी है क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तो आपके लिए वही लास्ट मैसेज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेहनत कीजिए, सबकी मदद करने की कोशिश कीजिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, खुदा आप सबको खुश रखिए। अल्लाह हाफिज।